Please subscribe and press bell icon for more videos. वेलकम स्टूडेंट्स, माय एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कई बार क्या होता है, मैंने जो ट्रिक आप इस टॉपिक में कोई भी टॉपिक में ट्रिक बताई होती है ना, वो वीडियो के सेंटर में भी हो सकती है कई बार, या फिर लास्ट में भी हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम करेंगे सबसे पहले इवन नंबर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस क्या हो सकते हैं इवन नंबर। देखो, कोई भी नंबर जो हमारा 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक है, अगर वो डिविजिबल है बाय 2, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो पहले मान लो कि 8 है, ठीक है, ये 8 है हमारा नंबर, ठीक है। 8 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ गया 4। देखो, 8 को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूं तो 2 के टेबल में जो 8 आ जाते हैं, कितने पे आएंगे, 2 4 और 8। तो हमारा क्या है, जो रिमाइंडर है इसमें 0 बच जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पे 2 के साथ डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर है 0 बचता है, तो वो कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर, ठीक है। ये तो मैंने 8 लेके चली हूँ, ठीक है। मान लो आप क्वेश्चन ले लो, 60 ले लो, ठीक है। अगर आप 60 को भी डिवाइड करोगे 2 के साथ तो हमारा क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। मतलब कि ये जो 2 है 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। ये देख लो, ऐसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 60 ये आ गया 2 3 और 6, ठीक है। ये आ गया 0 2 0 और 0। देखो अगेन हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ गया है, ठीक है। तो क्या है, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, जो वो 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो होते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो आगे हैं ओड नंबर्स, ठीक है। आगे है हमारे ओड नंबर्स। देखो, ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पूरी तरह से 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते हैं। मतलब कि हम ऐसा कोई भी नंबर ले लें अगर, ठीक है, मान लो हमने ले लिया 17 ले लो, ठीक है। अगर हम 17 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 17 को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये आएगा 2 8 और 16। तो हमारा क्या बच जाएगा इस केस में, रिमाइंडर बच गया है, ठीक है। ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है, अगर हम इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, वो इवन नंबर्स होते हैं। और ओड नंबर हमारे वो होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर जो बच जाता है। 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं इसको भी और इसको भी, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है, ठीक है। अगर 2 के साथ डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो वो है होंगे हमारे ओड नंबर। देखो, ये तो मैं बता रही हूँ आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये बनता है। एक और तरीका है जिससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे। देखो, ये तो था कि आपके पास कोई शॉर्ट नंबर है, 8 हो गया, अप टू 100 ले लो, ठीक है। 100 तक तो इजीली कर सकते हो। अगर बाय चांस हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका 1000 में पहुंच जाए, 1000 में 10,000 करोड़ तक भी आपका क्वेश्चन पहुंच जाए, तो आप इजीली कैसे फाइंड कर सकते हो कि वो नंबर है वो इवन है या ओड है, ठीक है। देखो, ये मैं आपको 1 to 10 की एग्जांपल में ही समझा दूंगी, ठीक है। ये इसकी और डेफिनेशन ये है कि अगर इवन नंबर कौन होते हैं, ठीक है। ये देखो, 1 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, सबसे पहले सबसे पहले है हमारे इवन नंबर, ठीक है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो 0 से स्टार्ट करने पे हमने क्या करना है, 2 2 का डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद हमने 2 ऐड किए, 0 में 2 प्लस किए तो हमारा आ गया 2, ठीक है। अगर मैं 2 में प्लस करूं फिर से 2 2 ही प्लस करना है, क्योंकि इन सब में 2 2 का ही डिफरेंस चल रहा है, चाहे वो ओड नंबर है चाहे वो इवन नंबर है, ठीक है। 0 से लेके चले 2 तक, 2 आ गया,
2 में 2 प्लस किए 4, देन 4 में करेंगे तो आ गया 6, मतलब कि 2 का टेबल लेके चल रहे हैं, ठीक है। पर स्टार्टिंग में 0 ऐड हो जाएगी, जैसे आप करते हो 2 0 आर 0, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ठीक है। वैसे ही 2 का टेबल चल रहा है, ठीक है। अगर वो 2 का टेबल चल रहा है तो अगेन इसके बाद आगे आ गया 8, देन 8 प्लस 10 आगे रिपीट हो जाएगा। मतलब तो इसको हम और तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे क्या हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब कि एक तरीका इसमें यह है कि आपको बहुत सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग भी लिख लोगे ना तो अभी आपको पता लग जाएगा कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं। देखो इसमें ये फॉर्मूला आप ये कह सकते हो फॉर्मूला लेके कि अगर कोई भी नंबर जिसके पीछे वाली जो वंस प्लेस हमारी होती है वो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स, ठीक है। मैंने 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं 10 को देखूँ ना तो इसमें क्या है, वंस प्लेस अगेन हमारी क्या आ जाएगी, 0। अगर मैं इसके बाद 2 जंप मतलब कि 2 का जंप लगा रहे हैं ना हम, अगर इसके 2 जंप लगाए तो ये 12 बन जाएगा। 12 भी मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें लास्ट में फिर से क्या आ गया आपका 2 अगेन रिपीट हो गया। मतलब ऐसे ही आगे आगे अगर आप जाओगे ना तो ये सारे जो 5 जो डिजिट्स है ना यही रिपीट होते रहेंगे, चाहे आप करोड़ तक पहुंच जाओ, इससे आगे पहुंच जाओ, ठीक है। किसी की भी काउंटिंग में ये सारे नंबर्स रिपीट हो जाते हैं, तो आपको ये पूरी काउंटिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको ही याद रख लो तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं नंबर लेके चल रही हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये थोड़े ना है जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था कि 2 से चेक कर लो डिवाइड करके कि ये इवन नंबर होगा या नहीं, पूरा रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये इवन नंबर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, तो ओड होगा। देखो इतना बड़ा नंबर थोड़े ना आप डिवाइड करने बैठोगे, तो इसीलिए क्या है, इनमें चेक कर लो, ठीक है। अगर वंस प्लेस लास्ट वाली जो प्लेस है किसी भी क्वेश्चन में वो आपकी इन 5 जो मैंने नंबर लिखे हैं इनमें से कोई भी हो तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमारी जो लास्ट प्लेस है सिर्फ ये क्या है, 4 है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब ऐसे ही ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, जैसे 0 के बाद 2 आ गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखो 1 के बाद अगर हम 2 जंप लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद देन 5, देन 5 के बाद 6 और 7 के बाद आ जाएगा 9, ऐसे ही 9 के बाद आ जाएगा 11, ठीक है। तो ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 और 11 में देखो अगर आप आगे नंबर लिखोगे तो 11 आ गया, 11 के बाद आएगा 13, ठीक है। तो ये जो डिजिट्स हैं रिपीट होंगे आगे जो नंबर आपके बढ़ते जाते हैं ना जैसे जैसे, तो यही नंबर रिपीट होते हैं, वंस प्लेस यही आती है, तो हम इन वंस प्लेस के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं, ठीक है। वंस प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 है, इनमें से कोई भी है तो इवन नंबर होगा, ठीक है। ओड नंबर मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास ये जो नंबर है, ठीक है, सिर्फ वंस प्लेस चेक करो, अब डिवाइड थोड़े ना करने बैठोगे आप, ठीक है। तो ये वंस प्लेस को चेक कर लो, ये आ गया 1, तो 1 अगर होता है लास्ट में, मतलब कि वंस प्लेस अगर किसी भी डिजिट की हो तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो क्या होते हैं, ओड नंबर। तो ये जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या है, ओड नंबर, ठीक है। आई होप, तो याद करने का क्या है, सिर्फ ये नंबर याद रखो आप, चाहे 0 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिख लो, इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रॉपर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।